बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 को और इसके हम 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोल के बारे में डिस्कस किया, कोल क्या है, किस तरह से बनता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और लास्ट में हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोल की फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। आज हमने सेकेंड एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी सोर्स दैट इज नेचुरल गैस, उसको डिस्कस करना है। तो नेचुरल गैस जो है वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें दो ही चीजें हमने डिस्कस करनी है, एक तो कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस और दूसरी यूजेस। तो सबसे पहले जब हम उसके कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, लेट्स डिस्कस जी। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज नेचुरल गैस। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं जी? कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन हो या जिसमें मैक्सिमम 4 कार्बन हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं। और ये तमाम रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी स्टेट कैसी होती है? गैसियस स्टेट, कार्बन 1 टू कार्बन 4। ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज नेचुरल गैस। दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम। जब भी जमीन से तेल निकलता है, मिनरल ऑयल निकलता है जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, उसके साथ ही हमें किस चीज का रिजर्वायर मिलता है? नेचुरल गैस का रिजर्वायर मिलता है। कंपोजिशन में हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स तो आगे, लेकिन 80 to 95% पोर्शन जो है वो नेचुरल गैस का किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? मीथेन गैस पे। मीथेन गैस का फार्मूला है जी CH4। ये चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में जो है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीथेन, एक कार्बन उसके साथ 4 हाइड्रोजन, इसको कहते हैं मीथेन। तो जो घरों में हम नेचुरल गैस या सुई गैस के नाम से जो गैस इस्तेमाल करते हैं, उसका 80 to 95% पोर्शन जो है वो किसका होता है? मीथेन का। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन तक मौजूद होती हैं। एज वेल एज इसके अंदर जो है वो और कौन सी गैसेज होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा, ये भी फ्रैक्शंस के अंदर जो इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन। उसके बाद हम नेचुरल गैस के यूजेस की बात करते हैं। तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं इसके यूजेस से कि एज अ हीटिंग फ्यूल हम इसे इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक जो यूजेस के अंदर, यानी घरों में इसको खाना पकाने के लिए, किसी चीज को गर्म करने के लिए ईंधन के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर हीटिंग इन आवर हाउसेस। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये पावर जनरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बस यही दो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। क्लियर? अब हम मूव करते हैं पेट्रोलियम की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय पेट्रोलियम? तो सबसे पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगा, एक हाफ लाइन की। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। तो ये हाफ लाइन की, ये 3-4 वर्ड्स की ये डेफिनेशन बन गई। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। यानी जमीन से जो हमारे पास मिनरल ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, उसको जब हम साफ कर लेते हैं, जब वो निकलता है तो इम्प्योर फॉर्म में होता है। जब हम उसे प्योर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो रिफाइंड फॉर्म जो हमारे पास आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। इसका मतलब है, पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ? रॉक ऑयल। रॉक ऑयल यानी ऐसा तेल या ऐसा ऑयल जो रॉक्स के अंदर बनता है, ये रॉक्स के नीचे बनता है। क्लियर? यहां से इतना हमें पॉइंट मिल गया कि जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली बन किन के नीचे रहा है, किन के अंदर बन रहा है? रॉक्स के अंदर बन रहा है। अब कंडीशन ये है कि रॉक्स कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? रॉक्स है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। होप्सो आपने 8th क्लास में रॉक्स की टाइप्स पढ़ी होंगी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? ऐसी रॉक्स जिनके नीचे वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, यानी जिन रॉक्स की लेयर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी जानिब मूव करेंगे? एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। ठीक है,
जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था हाउ कोल इज फॉर्म, ऐसे ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। तो हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं किस तरह से ये बनता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से पेट्रोलियम बनेगा। लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या होगा, अबाउट मिलियन ईयर्स अगो व्हेन डेड ऑर्गेनिक मैटर बरीड बीनीथ द अर्थ इन द अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ये कंडीशन लाजमी लगानी है सेडिमेंट्री रॉक्स की, फिर ही पेट्रोलियम बनेगा। अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ब्लैकिश कलर लिक्विड, ये ब्लैकिश कलर लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, ब्लैकिश कलर लिक्विड। लेकिन इसको चेंज करने वाला था कौन, बायोकेमिकल एंड केमिकल एक्शन। क्या है बायोकेमिकल एंड केमिकल एक्शन? बायोकेमिकल एक्शन मींस बैक्टीरिया एंड फंजाई। फंजाई तो चूंकि जमीन के नीचे सरवाइव नहीं करती, लेकिन बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड था उसको बैक्टीरिया ने और केमिकल्स ने, यानी जो डिफरेंट केमिकल जमीन के नीचे मौजूद है और अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज कर दिया, ब्लैकिश कलर लिक्विड के अंदर। लिक्विड क्यों बना, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है उन सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर डिस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन जब वाटर के साथ मिला तो हमारे पास क्या बना, ब्लैकिश कलर लिक्विड। इस ब्लैकिश कलर लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यही वो मिनरल ऑयल है जिसे हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जमीन के नीचे से हमें जो ऑयल मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है, उसका असल नाम क्या है, क्रूड ऑयल है, खाम तेल जिसे हम बोलते हैं। ये जब जमीन से निकलता है तो इम्प्योर फॉर्म में होता है, इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। आफ्टर रिफाइनिंग इसको पेट्रोलियम कहा जाता है और पेट्रोलियम की फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसमें डिफरेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। कौन कौन सी फ्रैक्शन है, नेचुरल गैस, ये भी इसकी फ्रैक्शन है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल, वैक्सिस, पैराफिन्स, और सबसे आखिर में जो हम पेविंग के लिए रोड्स के ऊपर लुक डालते हैं, तारकोल डालते हैं, वो भी इसी के अंदर से निकलता है, ठीक है। उसका नाम होता है कोक, एस्फाल्ट, एस्फाल्ट कोक बोलते हैं या पेट्रोलियम कोक बोलते हैं, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर अंडर बायोकेमिकल एंड केमिकल एक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैकिश कलर लिक्विड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस क्रूड ऑयल को जमीन से निकाल लेते हैं तो कौन कौन सी हमारे पास रिफाइनरीज हैं जो इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, ठीक है। देयर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो है वो क्या है, हमारे पास है जी अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है जी, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में अटक ऑयल रिफाइनरी है जिसकी प्रोडक्शन पावर कितनी है, ये कितनी अमाउंट को जो है वो प्यूरिफाई कर सकता है, ये रिफाइन कर सकता है 1.25 मिलियन टन्स, ठीक है। 1.25 मिलियन टन्स जो है ये प्यूरिफाई करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी कराची ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। ये 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक ये पहले वाली होगी और बाकी जो है ये 2 हैं हमारे पास कराची के अंदर ऑयल रिफाइनरीज। दोनों को कराची ऑयल रिफाइनरीज के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रोडक्शन पावर कितनी है जी, 2.13 मिलियन टन्स, ठीक है जी। ये 2.13 मिलियन टन्स जो है वो ऑयल को रिफाइन करती हैं। और 4th नंबर पे हमारे पास ये 2 और 3 थे। 4th नंबर पे हमारे पास है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, और ये है कहाँ, महमदकोट, महमदकोट, ठीक है जी, ये वहां पे वाक़या है। और ये 4 हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोलियम को
मिनरल ऑयल को रिफाइन करने के लिए, उसे पेट्रोलियम के अंदर चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनकी प्रोडक्शन पावर भी आप याद करेंगे, ये MCQs के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑयल रिफाइनरीज के नाम। अब लास्ट में हमारा छोटा सा पॉइंट रह गया जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं जी। हमारे पास फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं पेट्रोलियम की। जब हम पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं ज़मीन से, उसको रिफाइन कर लेते हैं, तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अब मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन ही बताऊंगा क्योंकि हम इसको बारहा डिस्कस कर चुके हैं। कल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के साथ ही मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बताई थी। द सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम जब सेपरेशन करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक का नाम देते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है जी नेचुरल गैस। आपने इनके नाम याद करने और इनके यूजेस याद करने। नेचुरल गैस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है एज अ फ्यूल। और इसमें मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन 1 to कार्बन 4 इसके अंदर जो है वो कार्बन की तादाद मौजूद होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पेट्रोलियम ईथर, ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पे लिग्राइन या नेफ्था, ये भी एज अ सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी गैसोलीन, ये है जिसकी हमें 100% ज़रूरत होती है पेट्रोलियम की इस फ्रैक्शन की। इसको हम अपनी ज़ुबान में पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोल, जो हम मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मोटर फ्यूल के अंदर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है जी गैस ऑयल, या इसे हम डीजल भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, मोटर फ्यूल और हीटिंग फ्यूल दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। 6 नंबर पे हम बात करेंगे कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल क्या है? मट्टी का तेल, मट्टी के तेल को कैरोसिन ऑयल बोलते हैं, ये भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, क्लियर। 7th नंबर पे हम पैराफिन्स या वैक्सिस, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं और इसके यूज हमारे पास क्या है? ये लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। ग्रीस भी इसी के अंदर आ जाती है, मोबिलाइल भी इसी के अंदर आ जाता है। आप इन नामों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये हम अपनी बाइक्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, मोबिलाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी लुब्रिकेशन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। लास्ट में हमारे पास 8 नंबर पे क्या है? एस्फाल्ट, या इसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम कोक, ठीक है, जिसे आप अपनी जुबान में लुक कहते हैं, जो सड़कों पे डालते हैं, ब्लैकिश कलर, जेट ब्लैक कलर का जो हमारे पास लिक्विड आता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ पेविंग मटेरियल। पेविंग का मतलब हमवार करना, पेविंग रोड्स, रोड्स को हमवार करने के लिए, रूफिंग के लिए, छतों को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आपने इनके यूजेस और इनके नेम्स आपने याद करने हैं। बाकी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी आपको गिवन है और उसके अलावा इनकी कंपोजिशन भी दी हुई है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पेट्रोलियम को डिस्कस किया और नेचुरल गैस का एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये जो हमने फ्रैक्शंस लिए हैं इनसे हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम को हमने किस तरह से गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारा जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो मैंने आपको बताया पेट्रोल है। इन तमाम ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं इनको यूज करते हुए हमने पेट्रोल बनाना है। तो इस टॉपिक का नाम होगा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।